बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद मंजूर है और आपको यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग की तरफ से खुशामदीद कहते हैं। आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे क्योंकि मार्केट की पल्स जो है वो हम देखते हैं। सेल परचेज़ जो लाहौर स्मार्ट सिटी के फ़र्स्ट बैलेटिंग और सेकंड बैलेटिंग में जिस तरह से हो रही है तो उस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के साथ कुछ कंपैरिजन जो है वो फ़र्स्ट बैलेटिंग और सेकंड बैलेटिंग के प्रॉफिटेबिलिटी जो है उसका सामने रखेंगे और फिर एक तकाबली जायज़ा लेंगे होने वाली जो तीसरी बैलेटिंग है उसके साथ कि उसकी एक प्रेडिक्शन जो है वो क्या हो सकती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से। तो हम देखते हैं कि फ़र्स्ट बैलेटिंग जो कि ओवरसीज़ 1 और एग्जेक्टिव 1 पर मुश्तमिल है, उनके जो प्लाट्स हैं अमूमन उनके जो नंबर्स की एलोकेशन है वो 50% और 60% पेमेंट के ऊपर जो है वो हुई है। और मोस्टली जो प्लॉट्स हैं फर्स्ट बैलेटिंग के उनके जो नंबरिंग है वो इसी परसेंटेज रेशो पर हुई है, 60% और 50% के ऊपर। जबकि जो सेकंड बैलेटिंग है ओवरसीज़ 2 और एग्जेक्टिव 2 की, वहाँ पर अगर हम एलोकेशन की बात करें तो वहाँ पे कंपैरेटिवली फ़र्स्ट बैलेटिंग के ज़्यादा पेमेंट्स लोगों की गई हुई हैं, यानी कि 80%, 70%, 60% भी मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है मोस्टली वो 70% और इससे अबव की पेमेंट्स जो गई हुई हैं। अब जब प्रॉफिटेबिलिटी जो सेट होती है उसमें हम देखते हैं कि कम पेमेंट की बुनियाद पे फ़र्स्ट बैलेटिंग के जो प्लाट्स हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल परचेज़ उनकी हो रही है। जबकि जो सेकंड बैलेटिंग है वहाँ पर चूँकि ज़्यादा पेमेंट जो है ना फाइल्स के अगेंस्ट गई हुई हैं, तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो निस्बतन कम है कंपैरेटिवली फ़र्स्ट बैलेटिंग के। तो अब इन दोनों जो कंपैरिजन है इनको सामने रखते हुए हम बात करते हैं तीसरी बैलेटिंग की। चूँकि तीसरी बैलेटिंग में मैनेजमेंट की तरफ से, लाहौर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली परसेंटेज जो है वो अनाउंस करेंगे तीसरी बैलेटिंग के लिए। तो होपफुली कि 40% के ऊपर या 35% भी हो सकता है, इवन के 30% भी हो सकता है, या 40% और 50% की रेशो होगी, जो कि राइट ऑफ चॉइस और रैंडम बैलेटिंग का एक तरीक़ाकार होता है। अगर इस पर होती है एलोकेशन और एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स निकलती हैं और एलोकेशन तीसरी बैलेटिंग की होती है, बैलेटिंग के नंबर लोगों को अलॉट होते हैं, तो डेफिनेटली तीसरी बैलेटिंग के रेट्स जो हैं प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होने की कभी उम्मीद है। हम कंपैरिजन अगर सामने प्रीवियस कंपैरिजन हमारे सामने हो फ़र्स्ट बैलेटिंग और सेकंड बैलेटिंग की प्रॉफिटेबिलिटी का, और किस बुनियाद पे वो प्रॉफिट जो है वो सेट होता है क्राइटेरिया, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम तीसरी बैलेटिंग की तरफ अगर हम जाते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है ना वो लोग गेन कर सकेंगे तीसरी बैलेटिंग में जो लोग जाते हैं। तो अब इस हवाले से लोग अगला क्वेश्चन ये करते हैं कि हम बाइंग कौन कौन सी कैटेगरी में करें, कहाँ पे हमें जो ओन है, एग्जिस्टिंग ओन है फाइल्स के ऊपर, वो कम मिलेगा। तो वो बेहतरीन ऑप्शन है जो तीसरी जो लॉन्चिंग हुई थी लाहौर स्मार्ट सिटी के रेट्स की, यानी कि एक प्री लॉन्च का रेट था, फिर सेकंड रेट आया, फिर जो तीसरा रेट आया था, वहाँ पे बहुत कम ओन के मार्जिन पे आपको चीज़ें मार्केट से मिल जाती हैं। इवन के कुछ तो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे ओन के बगैर चीज़ें जो है ना वो आप बाय कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप लेकर एक मिनिमम जो परसेंटेज क्राइटेरिया मैनेजमेंट की तरफ से अनाउंस होगा, उसके तहत जो है आप अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप लें और तीसरी बैलेटिंग में जाएं और बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो वहाँ से आप गेन कर सकेंगे। मज़ीद किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, बाइंग के हवाले से किसी भी किस्म की आपको सपोर्ट चाहिए, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। बराह रास्त मुझसे आप थ्रू कॉल या व्हाट्सएप आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, उसे फॉलो करें और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बर वक्त एक तो अपडेट्स आपको मिलती रहें और दूसरा
प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको बर वक्त फराहम की जा सके। थैंक यू।